स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र होते ही आज़ादी के दीवानों में शामिल कई नाम हमारे जहन में कौंध जाते हैं। दुर्भाग्य से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका योगदान तो किसी से कम नहीं, लेकिन फिर भी वे हमारे लिए गुमनाम से रह जाते हैं। कुछ घटनाएं भी ऐसी हैं जिनके जिक्र के बिना हमारे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अधूरा रह जाएगा। इसी कड़ी में एक घटना है साल 1932 का तारापुर गोलीकांड। क्या थी ये पूरी घटना और आज अचानक ये चर्चा में क्यों है, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। तारीख थी 23 मार्च और साल था 1931। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी से पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई थी। उधर गांधी इरविन समझौते के असफल होने के बाद साल 1932 की शुरुआत में ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया और नेहरू, पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद समेत तमाम बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। स्थानीय स्तर पर भी कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिनमें बिहार के मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, नेमधारी सिंह, निरापद मुखर्जी, पंडित दशरथ झा, बासुकीनाथ राय, दीनानाथ सहाय और जयमंगल शास्त्री भी शामिल थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस दमन की प्रतिक्रिया में मुंगेर के कांग्रेस नेता सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर ने मुंगेर के तारापुर में सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। इस दौरान हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया कि 5 स्वतंत्रता सेनानियों का एक समूह, जिसमें से हर एक के पास तिरंगा होगा, सरकारी भवनों की ओर मार्च करेंगे, जबकि बाकी के लोग 200 मीटर की दूरी पर खड़े होकर उनका हौसला अफजाई करेंगे। इस तरह 15 फरवरी 1932 को युवा स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने तारापुर के थाना भवन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई। पुलिस को इस योजना की जानकारी पहले से ही मिल गई और एहतियातन वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दोपहर 2 बजे के करीब स्वतंत्रता सेनानियों ने थाना भवन में झंडा फहराने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन आज़ादी के दीवाने कहां हार मानने वाले थे। समूह में से गोपाल सिंह नाम का एक युवक झंडा फहराने में कामयाब रहा। पुलिस के लाठीचार्ज से मामला बिगड़ गया और वहां मौजूद 4000 लोगों की भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया। लगभग 75 राउंड फायरिंग के बाद वहां 34 लाशें बिछ चुकी थी। ये आधिकारिक आंकड़ा है। तमाम अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मौत इससे कहीं ज्यादा हुई थी। मृतकों में से केवल 13 की ही पहचान हो सकी, जिसमें विश्वनाथ सिंह, महिपाल सिंह, शीतल चमार, सुकुल सोनार, शांता पासी, झोटी झा, सिंघेश्वर राजहंस, बद्री मंडल, बसंत धानुक, रामेश्वर मंडल, गैबी सिंह, अशरफी मंडल और चंडी महतो शामिल हैं। शेष 21 बलिदानियों की पहचान नहीं हो पाई। इस घटना के बाद से ही इसमें मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने और इस जगह को ऐतिहासिक स्थल के रूप में घोषित करने की मांग की जाती रही है। ये मांग जायज भी थी, क्योंकि जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद ये आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में इस तरह का दूसरा सबसे बड़ा नरसंहार था। बीते साल प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पूरी घटना का जिक्र किया था। इसके बाद बिहार सरकार ने इसे ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया। तारापुर थाने के सामने शहीद भवन पार्क में 34 बलिदानियों की प्रतिमा स्थापित की गई और ऐतिहासिक थाना भवन को स्मारक का रूप दिया गया। यहाँ पहचान किए गए 13 शहीदों की आदमकद प्रतिमा लगाई गई और 21 अज्ञात बलिदानियों की म्यूरल यानी भित्ति चित्र लगाई गई है। साथ ही 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की भी आधिकारिक घोषणा की गई। 15 फरवरी 1932 को बिहार के मुंगेर जिला के तारापुर वासियों ने अपने अदम्य साहस और राष्ट्र प्रेम का परिचय देते हुए जो कुर्बानी दी, उस पर राष्ट्र का बच्चा बच्चा गौरव करता रहेगा। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।